गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 27 विराम चिन्ह। ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया था। आज करेंगे हम पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। यहाँ देखिए प्रश्न है पहला, विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न उत्तर आप अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। ठीक, विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं, मतलब विराम चिन्ह किसे कहते हैं। लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य विराम चिन्हों के नाम बताइए। मुख्य विराम चिन्ह हैं जैसे पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, योजक चिन्ह और लाघव चिन्ह। और भी बहुत सारे हैं, अभी आपके पाठ्यक्रम में इतने ही हैं। हमारे लिए विराम चिन्ह क्यों जरूरी है। विराम चिन्ह क्यों जरूरी है। अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग न करें तो भाषा एकदम सीधी सपाट सी लगे, कोई भाव नहीं होंगे उसमें। तो भाषा में स्पष्टता, शुद्धता लाने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता है। विराम चिन्ह जरूरी है। अब है लिखित प्रश्न में देखो, गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है एक ही तरह के शब्दों में। बिल्कुल सही, एक ही तरह के शब्द होते हैं, उनके बीच बीच में हमें जो है अल्प विराम लगाना पड़ता है। हमने अभी यही पढ़ा था ना, ये देखिए यहाँ पर पढ़ा था, एक ही वाक्य में एक ही प्रकार के पद, शब्द या वाक्यांश बार बार आते हैं, किंतु उनके बीच में और यदि जैसे समुच्चय बोधक शब्द ना हो तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सही है। संबोधन के बाद नहीं, इसे गलत करेंगे। वाक्य के अंत में बिल्कुल नहीं, ये गलत है। किसी के कथन को उद्धृत करने के लिए नहीं। सही विकल्प चुनिए। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, नहीं। शब्दों के संक्षिप्त रूप बनाने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, नहीं। लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति के उपनाम के साथ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, नहीं। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। शब्द युग्मों में योजक का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। जो दो जोड़े वाले शब्द होते हैं उनके बीच में हम योजक चिन्ह लगाते हैं, जैसे दिन रात, माता पिता, सुख दुख, है ना, उनके बीच में हम योजक का चिन्ह कैसा होता है, ऐसे। ठीक, अगला देखो, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। सीता, गीता और मीता बहनें हैं, तो सीता के बाद अल्प विराम, गीता और मीता इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा और अंत में पूर्ण विराम। राम ने कहा था, अल्प विराम, और जैसा कहा था वैसे शब्द हैं, तो यहाँ पर पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह इसमें लगेगा। मानव धर्म ही श्रेष्ठ है। अरे तुम इधर कैसे। अरे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा यहाँ पर। अरे तुम इधर कैसे। राम श्याम भाई भाई हैं। अब यहाँ पर त्रुटि हो गई, राम और श्याम, तो यहाँ हंस पद लगेगा और हम ऊपर क्या लगाएंगे, राम और श्याम भाई भाई। भाई भाई के बीच में क्या लगेगा, योजक चिन्ह, और हैं के बाद पूर्ण विराम। ठीक है, क्या तुम जा रहे हो। क्या, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं, ये प्रश्नवाचक है, इसे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा यहाँ पे। क्या तुम जा रहे हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, अब है निम्नलिखित विराम चिन्हों के सामने उचित चिन्ह लगाते हुए एक एक वाक्य लिखना है। अर्धविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह पहले हम बता लें क्या होता है। इस तरह से
बिंदी और उसके नीचे ये इस तरह से अल्प विराम का चिन्ह लगता है, अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसका वाक्य होगा मजदूर क्षमा मांगता रहा, मालिक उसे डांटता रहा। अब है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह को हम यहाँ पर दिखाएंगे। इस तरह से ये कोष्ठक चिन्ह होता है। अब इसका वाक्य होगा निरंतर यानी कि लगातार। कोष्ठक में इसका भाव अर्थ समझाया जाता है। जो भी शब्द होता है उसके आगे अगर कोष्ठक में जो भी शब्द लिखा रहता है इसका मतलब होता है निरंतर यानी लगातार। वर्षा होने के कारण हम पिकनिक पर नहीं जा सके। अब है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह इस तरह से J.C. बोस महान वैज्ञानिक थे। J जगदीश, C फॉर चंद। ठीक, अब है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह में कोई भी आप लिख सकते हैं। विस्मयादिबोधक आपने पढ़ा, बहुत सारे होते हैं, उसमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। पहले हम यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह बताएंगे, फिर वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह में देखिए क्या है, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है, या तुम कहाँ जा रहे हो, कोई भी प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से आप बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर मिलान करना है विराम चिन्हों को उनके चिन्हों के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर्स डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब है अल्प विराम। अल्प विराम ये है नंबर 1। उद्धरण चिन्ह ये नंबर 2। पूर्ण विराम यहाँ पर नंबर 3। योजक चिन्ह यहाँ पर डालेंगे नंबर 4। विस्मयादिबोधक चिन्ह नंबर 5। कोष्ठक चिन्ह नंबर 6 और लाघव चिन्ह नंबर 7। ठीक है, तो अभ्यास यहीं पे समाप्त हुआ। ये सारा कार्य आप अपनी बुक में करेंगे।